औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम बजट पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, रियासत की तबाहकारियों के मुतालिक बात करेंगे, पाकिस्तान के मिडल क्लास तबका और निचले तबके पर बात करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हर साल बजट आता है और इस साल कोई बजट जो सामने बातें आ रही हैं कि IMF हमारा बजट बनाकर दे चुकी है। IMF हमारा बजट बनाकर दे चुकी है। IMF कौन है? यहूद व नसारा का एक अदारा है जिसमें सारे यहूद व नसारा मिलकर उस अदारे को चलाते हैं। गरीब, बिलखुसूस गरीब मुसलमान ममालिक को, पसमानदा मुसलमान ममालिक को वो कर्ज के अंदर जकड़ कर पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तानियों का, जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तानियों का खून निचोड़ लेते हैं। अब आम सी बात है, सिंपल सी बात मैं करता हूँ। मिसाल के तौर पर बजट के अंदर गवर्नमेंट बहुत बड़ा रिलीफ देती है कि मुलाजमीन को 30% तनख्वाहों में इजाफ़ा और पेंशनर को 15% पेंशन में इजाफ़ा, ये देकर फिर हुकूमत की तरफ से पूरा साल बिजली की मद में, तेल की मद में, गैस की मद में और दीगर टैक्सों की मद में बेशुमार वो पैसा छीन लेती है। अगर किसी की 5,000 सालाना पेंशन या सैलरी में इजाफ़ा होता है तो वो 3 गुना ज़्यादा स्टेट, रियासत वो छीन लेती है। ये टैक्स लगाकर गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, उनको पता है कि लोगों ने बिजली इस्तेमाल करनी है, गैस इस्तेमाल करनी है, तेल इस्तेमाल करना है, मरना भी है, अद्वियात भी लेनी है, सौदा सर्फ भी लेना है, खाने पीने की चीज़ें भी लेनी है और तमाम चीज़ों पर टैक्स। मिसाल के तौर पर ये कपड़ा है, इस पर टैक्स, ये वेस्ट कोट है, इस पर भी टैक्स, मैं सुबह एक कप चाय का पी कर बैठा हूँ, उस पर भी टैक्स, मैं बाहर जाऊँगा उस पर भी, चलने का भी टैक्स, मरने का भी टैक्स, पैदा होने का भी टैक्स। इतने टैक्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर कि अब पाकिस्तान में रहने वाला छोटा तबका, मिडल क्लास तबका, छोटा तबका तो ज़मीन दोष हो चुका है, मिडल तबका अब गिरबत की आखिरी लाइन को टच कर रहा है। मिडल क्लास का तबका तो पाकिस्तान को चलाने वाला था, मिडल क्लास का तबका तो पाकिस्तान को उठाने वाला था, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला था, पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान करने वाला था। और बॉर्डरों पर कौन शहीद होते हैं? ये मिडल तबका होता है, छोटा तबका होता है। मेरे पाकिस्तानियों, रियासत के ठेकेदारों, रियासत के सतून पर बैठकर गरीब के सौदेबाजी करने वाले हुक्मरानों, खौफ करो, अल्लाह ताला से डरो, इतना जुल्म ना करो कि कौम खड़ी हो जाए और तुम्हारे लिए भी मसाइल पैदा हो जाएं। मेरे पाकिस्तानियों, आने वाला बजट किसान परेशान, छोटा ज़मींदार परेशान, पेंशनर परेशान, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ परेशान, छोटा ताजर परेशान, सहाफ़ी फील्ड में काम करने वाले परेशान और छोटे वकला परेशान। इन तमाम तबके से मेरी गुजारिश है, एक हो जाओ। अगर आप लोग एक नहीं हो सकते तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा इस दलदली ज़मीन में धंसते जाओगे, मरते जाओगे और तुम्हारी इज्जतें भी नीलाम होती जाएंगी। ये पाकिस्तान है जहाँ 80 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, 80 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं और 5-10 करोड़ लोग मेडिसन की सहूलतों से महरूम हैं, 10 करोड़ लोग मेडिकल सहूलतों से महरूम हैं। आप देखते होंगे, इलाकों में देखें, महलों में देखें, शहरों में देखें कि वो इलाज नहीं कर सकते और चारपाई पर तड़पते तड़पते मर जाते हैं।
हज़ारों लाखों की ये मिसालें हैं। मैं दे सकता हूँ कि वो इलाज नहीं करा सकते, वो क्या करते हैं कि फ़लाँ पीर से जाकर तावीज़ ले आओ, फ़लाँ हकीम से जाकर कोई पुड़ियाँ ले आओ। ये सिलसिला चल रहा है, उनके भी कारोबार चल रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह जलील होकर मरने से बेहतर है हुकूमत वक्त को बता दो ना कि इस बजट के अंदर, वजूदा आने वाले बजट के अंदर अगर आप लोगों ने रिलीफ न दिया, आप लोगों ने मज़ीद टैक्सों का बोझ डाला, आप लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनरों के साथ मज़ीद जुल्म किया, तो फिर ये अब आखिरी बजट होगा। आप लोगों का ये आखिरी बजट होगा। हम भी निकलेंगे, मर तो वैसे भी रहे हैं ना, मर रहे हैं, रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना दुख देखते हैं, अपनों के दुख देखते हैं, दूसरों के गैरों के दुख देते हैं, प्यारों के दुख देते हैं। इस तरीके से मरने से तो बेहतर है कि हम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े, वहाँ पर आकर बैठ जाएं। जब यहाँ ये सारा तबका यहाँ से चल पड़ा और इस्लामाबाद आकर बैठ जाएगा तो क्या करोगे? गोलियाँ मारोगे ना। ये तो मोया हुआ तबका है ना, ये तो पिसा हुआ तबका है ना, ये महरूम तबका है ना। अपनी महरूमियत लेकर फिर कहाँ जाए? मेरे पाकिस्तानियों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ और मौजूदा आने वाले बजट पर नज़र रखो और तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।